दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास 9 बजे लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाते हैं और हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की PDF मात्र 100 रुपये में आप सभी के लिए मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है तो संपर्क कर सकते हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, रेखा चित्र संस्मरण विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आज का अपना पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है। 390 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 390 में आप सभी का सही आंसर होगा पद्मसेन शर्मा, श्री राम शर्मा, मनमथ नाथ गुप्त या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। 390 में आप सभी के लिए बताना है कि सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है। तो श्री राम शर्मा आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। श्री राम शर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना मानी जाती है। 10 तस्वीरें आप सभी के लिए विधा बताने, आत्मकथा है, जीवनी है या फिर रिपोर्टाज है या फिर रेखा चित्र है। 391 में यहाँ पर चयन करना है 10 तस्वीरें, बताइएगा, चयन करिएगा। मोनिका जी, सतीश जी, पुष्पराज जी, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 391 दिया गया है। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना मानी जाती है। तो रेखा चित्र आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रेखा चित्र विधा की रचना है। इनके और रेखा चित्र हैं, देखिए चर्चित रेखा चित्रों की बात करें, अमिट रेखाएं पूछा जाता है सत्यवती मलिक, समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी और चेतना की बिंब डॉक्टर नगेंद्र। ये जो है चर्चित रेखा चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। कृष्णा सोभिती द्वारा लिखित संस्मरण कृति आप सभी के लिए बताना है, हम हसमत है या फिर स्मृतियों के शुक्ल पक्ष, सुधियां उस चंदन के वन की या फिर संस्मरण और श्रद्धांजलियां। 392 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। कृष्णा सोभिती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी मानी जाती है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आनंद जी, रामेंद्र जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर हम हसमत। हम हसमत विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हम हसमत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कृष्णा सोभिती की और भी रचनाएं, सूरजमुखी, अंधेरे के दिलो दानिश, जिंदगी नामा, ये लड़की, समय सरगम, मित्रों मरजानी और जैनी मेहरबान सह, बादलों के घेरे, डार से बिछड़ी, यारों की यार, 3 पहाड़, ये जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 93वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। 93वां क्वेश्चन, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। संस्मरण के लेखक कौन माने जाते हैं। 393 में चयन करना है, बनारसी दास चतुर्वेदी है, रामवृक्ष बेनीपुरी है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। क्वेश्चन नंबर 393 में बताइएगा कीर्ति जी। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन माने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, आप सभी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 94वां क्वेश्चन है लवली जी की बचपन की स्मृतियां के लेखक कौन हैं। महादेव वर्मा है, रामवृक्ष बेनीपुरी है, शांति प्रिय द्विवेदी है, राहुल कृत्यायन है। 394 में आप सभी के लिए बताने बचपन की स्मृतियां के लेखक कौन माने जाते हैं। 94 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कुलदीप जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राहुल कृत्यायन। कौन माने जाते हैं, राहुल कृत्यायन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है राहुल कृत्यायन, उनका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी के चर्चित संस्मरण यहाँ पर अनुमोदन कांत महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्मृति कर्ण सेठ गोविंद दास, समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी और हम हसमत कृष्णा सोभिती जी का संस्मरण माना जाता है। याद हो कि ना याद हो, संस्मरण कृति के लेखक कौन माने जाते हैं। 95 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। याद हो कि ना याद हो, संस्मरण कृति के लेखक कौन माने जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पर दिया गया है। और काशीनाथ सेन जो है अनंत जी, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। काशीनाथ सेन जी जो है उन्हीं का ये संस्मरण माना जाता है। काशी काशी घर का जोगी जोगड़ा और इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। और कहनी उपखान भी इन्हीं की एक रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 दिया गया है कि राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति बताना है। अनित जी क्या होगा सही आंसर? दीपक जी 96 का सही आंसर बताना, राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति कौन सी मानी जाती है? जिनके साथ जिया, युग पुरुष, यादों की तीर्थ यात्रा या फिर औरों के बहाने। 396 में आप सभी के लिए चयन करना है। राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति कौन सी मानी जाती है? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और औरों के बहाने आपका डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। औरों के बहाने आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। और देखिएगा जिनके साथ जिया, ये तो अमृतलाल नागर जी की रचना मानी जाती है। युग पुरुष रामेश्वर शुक्लांचल, यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर और आवाह यामी, ये जो है रमेश चंद्र साय जी जो है उन्हीं की संस्मरण कृति मानी जाती है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? 97वां क्वेश्चन, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? संस्मरण, रिपोर्टाज, कहानी, आत्मकथा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है किस विधा की रचना है? विधा आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 97 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो संस्मरण विधा की रचना मानी जाती है। यशपाल बड़ा ठोस आदमी अमृतलाल नागर द्वारा रचित यह संस्मरण विधा की रचना है। अमृतलाल नागर ने जिनके साथ जिया शीर्षक से अपने समकालीन साहित्यकारों का संस्मरण लिखा है, जिनसे संबंधित संस्मरण इस प्रकार है। प्रसाद, जैसे मैंने पाया, शरत के साथ बिताया कुछ समय, रस सिद्ध कपीश्वर स्नेही जी, गढ़ाकोला में पहली निराला जयंती, हिंदी के एक रूप दाता। इस प्रकार ये जो है महत्वपूर्ण संस्मरण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 98वां क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा सुमिलित है? सुमिलित आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। हाँ अर्चना लोधी जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कौन सा सुमिलित है बताना है। 398 में आप सभी के लिए बताना है। सुधिया उस चंदन के वन की विद्या निवास मिश्र, जिनके साथ जिया राजेंद्र यादव, भूले विसरे चित्र भगवती चरण वर्मा, समय के पांव माखन लाल चतुर्वेदी। 98 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, समय के पांव माखन लाल चतुर्वेदी। ये सुमिलित पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर डी में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी में आप सभी का सही आंसर है। अनित जी करवाएंगे, कुछ नोटिफिकेशन आने दो, फिर सब जो है करवा देंगे वो भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? 99वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 99वां क्वेश्चन, रेखाएं बोल उठी, ये रेखा चित्र किसने लिखा है? ये क्वेश्चन नंबर 399 में आप सभी के लिए बताना है। बताइएगा, चयन करिएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए। रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा है? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, रेखाएं सत्य बोल उठी। तो सत्य से देवेंद्र सत्यार्थी जी की रचना मानी जाती है। रेखाएं बोल उठी, रेखाएं सत्य बोल उठी, तो सत्य से देवेंद्र सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? बताइएगा। माटी की मूर्तियां, महादेव वर्मा, निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत, रामवृक्ष बेनीपुरी। 400वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। माटी की मूर्तियां नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? 400 में आप सभी का सही आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। लाल तारा, गेहूं और गुलाब भी इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र बताना है। रेखा चित्र है, सेतुबंध है, उपरोक्त दोनों है, स्मारिका है। 401 में आप सभी लोग चयन करिएगा, बताइए। सीताराम जी चयन करिए। बनारसीदास चतुर्वेदी का रेखा चित्र आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है 401 में। तो आप सभी का यहाँ पर रेखा चित्र और सेतुबंध उपरोक्त दोनों आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखाकार
रेखा चित्रकार कौन माने जाते हैं? अमिट रेखाएं 402 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अब ये अपन ने पढ़ी थी रेखाएं बोल उठी, तो वो देवेंद्र सत्यार्थी जी की रचना थी। अमिट रेखाएं, विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक या देवेंद्र सत्यार्थी, शिवपूजन सहाय, बताइए। चयन करिएगा। 402 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है अमिट रेखाएं संस्मरण के रेखा चित्रकार कौन है? 402 में आप सभी के लिए बताना है तो सत्यवती मलिक मानी जाती। सत्यवती मलिक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तो बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, महादेव वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा है? चयन करिएगा। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, उपयुक्त सभी। 403 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। महादेव वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा है? ये 4 विकल्पों में से आप सभी के लिए बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर उपयुक्त सभी। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। हिंदी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र साहित्य की श्री वृद्धि में महादेव वर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और स्मारिका, मेरा परिवार इनके उल्लेखनीय रेखा चित्र संग्रह माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर 404 दिया गया है, महादेव वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। सीताराम जी, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। 404 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? पथ के साथी में निम्नलिखित में से यहाँ पर आप सभी के लिए बताने के साहित्यकार का संस्मरण नहीं है, तो अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। पथ के साथी जो है संस्मरण है, लेकिन संस्मरण और रेखा चित्र में ज्यादा अंतर नहीं है, तो इनके जो रचनाएं संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो उपयुक्त सभी आप सभी का यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध के जो है संस्मरण इसमें शामिल नहीं है। पथ के साथी में पथ के साथी में रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद निराला और सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, सिया रामचरण गुप्त के उत्कृष्ट शब्द चित्र इसमें है। महादेव वर्मा जी ने किस रचनाएं पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? 405 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 405 में क्या होगा सही आंसर, बताइएगा। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। महादेव वर्मा जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? तो आप सभी का सही आंसर है मेरा परिवार। मेरा परिवार अपन ने पढ़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। पथ के साथी में उन्होंने समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन किया है, और महादेव वर्मा के रेखा चित्र मेरा परिवार में पशु पक्षियों के चित्र को किए गए हैं। महादेव वर्मा का गौरा किस विधा की रचना मानी जाती है? गौरा पूछा गया क्वेश्चन नंबर 406 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा। 406 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, गौरा यहाँ पर रेखा चित्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेव वर्मा का नहीं है? नहीं बताने, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी या मंटो मेरा दुश्मन। तो 407 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, क्या होगा सही आंसर, क्या होगा सही आंसर? कौन सा रेखा चित्र महादेव वर्मा का नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मंटो मेरा दुश्मन आपका डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। उपेन्द्रनाथ जी की रचना मानी जाती है मंटो मेरा दुश्मन। इनमें से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? बेदिन, बेलोग, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। 408 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सी रचना यहाँ पर महादेव वर्मा की नहीं है बताना है। नहीं में तो आप सभी का सही आंसर है बेदिन बेलोग। बेदिन बेलोग ये रचना किनकी मानी जाती है? शिवपूजन सहाय जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है बेदिन बेलोग।
बहुत बढ़िया, महादेव वर्मा की रचना नहीं है। इनमें से कौन रेखा चित्र विदा की रचना नहीं है? कट गुलाब, क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियां या फिर रेखाएं बोल उठी। 409 में यहाँ पर चयन करना है। रेखा चित्र विदा की रचना नहीं बताना है आप सभी के लिए। चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है कि कौन रेखा चित्र विदा की रचना नहीं है। नहीं में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कठ गुलाब। कठ गुलाब जो है ये रेखा चित्र विदा की रचना नहीं, मृदुला गर्ग जी जो है उन्हीं का एक उपन्यास माना जाता है कठ गुलाब। शुभम जी, सतीश जी, आनंद जी, विकल्प आप सभी का एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए? अनुमोदन कंत, इधर इधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार वसु का विज्ञान मंदिर। 410 में आपके लिए चयन करना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। सीमा जी, कुलदीप जी, 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो इधर इधर की बातें, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अनुमोदन कंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार वसु का विज्ञान मंदिर, ये संस्मरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के। इधर इधर की बात, इधर उधर की बातें होगा यहाँ पर, इधर उधर की बातें, ये रामकुमार खेमका का संस्मरण माना जाता है, रामकुमार खेमका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विदा की रचना नहीं है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 11 में बताइएगा, पद्म पराग या फिर अतीत के चलचित्र, ज्योति बेहग या फिर माटी की मूर्तें। 411 में आपके लिए बताना है कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विदा की रचना नहीं है। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो ज्योति विहंग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प। ये रचना बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया। ज्योति विहंग जो रचना है शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा और सुमित्रा नंदन पंत पर लिखी गई एक आलोचनात्मक पुस्तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 दिया गया है। इनमें से रेखा चित्र परख कौन सी कृति महादेव वर्मा की नहीं है? बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, अमीरा परिवार। 412 में आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प सही आंसर है। ममता जी, प्रमोद जी, रेखा चित्र परख कौन सी कृति महादेव वर्मा की नहीं है? नहीं चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर बोलती प्रतिमा। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बोलती प्रतिमा के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। श्री राम जी की बोलती प्रतिमा पर ने याद किया था ना, श्री राम जी की बोलती प्रतिमा। तो श्री राम से श्री राम शर्मा और बोलती प्रतिमा इन्हीं की रचना मानी जाती है। हिंदी के चर्चित रेखा चित्र है संस्मरण यहाँ पर देखते हैं हम सफरनामा, स्वयं प्रकाश जी की रचना है। नए पुराने झरोखे, हरिवंश राय बच्चन। माटी हो गई सोना, कन्हैया की कृपा से माटी हो गई सोना, तो कन्हैया से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। रेखाएं बोल उठी, रेखाएं सत्य बोल उठी, तो सत्यार्थी जी की रचना है, देवन सत्यार्थी। रेखा और रंग, विनय मोहन शर्मा जी की रचना मानी जाती है, रेखा और रंग। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? एक 13 में चयन करना है। विधा पूछा गया है तो आप सभी का सही आंसर, अब भी पढ़ा पन्ना रेखा चित्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बोलती प्रतिमा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया? हिंदी में शिकार साहित्य के प्रियतम लेखक कौन है? 14 में आप सभी लोग चयन करिएगा। बताइए, जगमोहन सिंह है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, श्री राम शर्मा है, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा। हिंदी में शिकार साहित्य का प्रियतम लेखक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, सत्यभामा जी, श्री राम शर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। बोलती प्रतिमा भी जीते कैसे हैं में इनके रेखा चित्र संस्मरण संग्रहित हैं। इन संग्रहों में वे ही चित्र अधिक प्रभावशाली हैं जो शिकार से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पद्मसेन शर्मा की रचना का नाम बताइए। पद्म पराग, पद के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा और रंग, क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है। वंदना जी, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पद्मसेन शर्मा की रचना है पद्म पराग। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पद्म पराग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है पद्म पराग। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बेदिन बेलोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन माने जाते हैं?
अब भी पढ़ा अपन ने। क्वेश्चन नंबर 416 में बताना है निर्मल वर्मा, शिवपूजन सहाय या फिर रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय, क्या होगा सही आंसर। वेदन बेलोक शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का सही आंसर है शिवपूजन सहाय, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, शिवपूजन सहाय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शिवपूजन सहाय की प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, माता का आंचल, देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, हिंदी भाषा और साहित्य, कहानी का प्लाट। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं ये पूछी जाती हैं, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। क्वेश्चन अब आगे अपन पढ़ते हैं रिपोर्टाज विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। रिपोर्टाज विधा से संबंधित हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, 417 में आप सभी के लिए बताने विशाल भारत, रूपाभ, सरस्वती, हंस, क्या होगा सही आंसर। चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। आप सभी का सही आंसर हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कृष्णा जी। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है रूपाभ, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है रूपाभ उनका सही आंसर होगा। हिंदी का पहला रिपोर्टाज 1938 में रूपाभ पत्रिका में लक्ष्मीपुरा शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसके लेखक शिवदान चौहान हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिएगा प्रमुख रिपोर्टाज आप सभी के लिए यहाँ पर बता दें, ये रिपोर्टाज पूछे जाते हैं। प्रमुख महत्वपूर्ण रिपोर्टाज यहाँ पर अल्मोड़े का बाजार, प्रकाश चंद्र गुप्त, बंगाल का काल, प्रकाश चंद्र गुप्त, तूफानों के बीच रानगे राघव, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह, जुलूस रुका है विवेकी राय, खून के चीटे भगवत शरण उपाध्याय, बाढ़ 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 विवेकी राय, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती। और भी है ऋण जल धन जल फणेश्वरनाथ रेणु जी का रिपोर्टाज है, पेरिस के नोट्स रामकुमार वर्मा का रिपोर्टाज है, प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा का उपन्यास है, फाइटर की डायरी मैत्री पुष्पा, और जहां फब्बारे लहू रोते हैं नासरा शर्मा जी का उपन्यास रिपोर्टाज माना जाता है। ये महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। चयन करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ बताना है सुनैना जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है डी वाला विकल्प। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन माने जाते हैं, मरुधर मृदुल हैं या हरिसमन बिष्ट हैं, सीतेश आलोक हैं, वल्लभ डोभाल हैं, क्या होगा सही आंसर। चयन करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन अंशु जी। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन माने जाते हैं, किनका यात्रा वृत्त है ई। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त है ये और इसके लेखक मरुधर मृदुल माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है मरुधर मृदुल द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। यात्रा की कहानी इनका एक और अन्य यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है। अल्मोड़े का बाजार जीवनी है, रिपोर्टाज है, प्रगीत है, यात्रा वृत्त है। 420 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है अल्मोड़े का बाजार। चयन करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विधा बताना है तो बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये रिपोर्टाज विधा की रचना मानी जाती है। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना, रिपोर्टाज। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा या कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदय तंत्री के तार झंकृत हो उठे और वह उसे भूल ना सके तो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज विधा की रचना जिसके लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त जी माने जाते हैं और स्वराज्य भवन और बंगाल का काल उनके अन्य प्रमुख रिपोर्टाज हैं। कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है।
बताइए क्या होगा सही आंसर। तनु जी 421 में बताना है। मेरा परिवार, अकेला मेला, ऋण जल धन जल या फिर चीर्णों पर चांदनी। क्वेश्चन नंबर 421 यहां पर दिया गया है। 421 में आप सभी का सही आंसर है कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है। तो आप सभी का सही आंसर है ऋण जल धन जल। सी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर है। ऋण जल धन जल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कुत्ते की आवाज फणीसनाथ रेणु द्वारा रचित है। ऋण जल धन जल रपट रिपोर्टाज में संकलित है और इस रपट में इन्होंने 1966 में आए बिहार की भयंकर सूखे और 1967 में पटना में आई विनाशकारी बाढ़ का सजीव अंकन किया गया। रपट मतलब रिपोर्टाज होता है। यहाँ पर देखिए जो लिखा ना कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित। रपट यानी कि रिपोर्टाज किस कृति में संकलित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है फणीसनाथ रेणु के चर्चित रिपोर्टाजों में नेपाली क्रांति कथा भी है। श्रुत अश्रुत पूर्व भी इन्हीं की रिपोर्टाज हैं। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन माने जाते हैं। 22 में चयन करना है, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन माने जाते हैं। 22 में आप सभी के लिए चयन करना है तुरांगी राघव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर रांगे राघव। 1942 में बंगाल के भीषण अकाल की काली छाया को रांगे राघव ने रिपोर्टाज के माध्यम से सशक्त शैली व्यक्त किया है। यह रिपोर्टाज तूफानों के बीच में शीर्षक से हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगर पूछा जाए किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो ये हंस पत्रिका में। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रांगे राघव, फणीसनाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। 423 में चयन करना। 423 का सही आंसर क्या है। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक कौन माने जाते हैं। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 424 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। जुलूस रुका है 24 में चयन करना है। अब भी अपन ने पढ़ा था ये विवेक की राय, विवेक की राय से जुलूस रुका है तो विवेक की राय जी की रचना मानी जाती है जुलूस रुका। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है। खून के छींटे अब भी पढ़ा था भगवत शरण उपाध्याय का रिपोर्टाज है। एकलव्य के नोट्स फणीसनाथ रेणु, पेरिस के नोट्स रामकुमार वर्मा, धरती के लिए कैलाश नारद, प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। सती कुमार का रिपोर्टाज माना जाता है। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है बताइएगा, चयन करिएगा। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, ऋण जल धन जल प्रभाकर माचबे, जुलूस रुका विवेक की राय, तूफानों के बीच रांगे राघव। चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो सही आंसर यहाँ पर लवली जी, कीर्ति जी, तनु जी, प्रमोद जी। विकल्प नंबर बी ऋण जल धन जल जो है रेणु जी की रचना मानी जाती है, प्रभाकर माचबे जी की नहीं है। तो बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दिया गया है। इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 70-75 वर्षों की देन है। कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, फीचर लेखन या नाटक। क्वेश्चन नंबर 426 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, बातें नहीं करना है। आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 26 में सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रिपोर्टाज, फीचर लेखन जो है ये गद्य विधाएं विगत 70-75 वर्षों की देन है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सैलानी की डायरी किसकी रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, राजेंद्र अवस्थी, डॉक्टर देवराज,
427 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइए, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि सैलानी की डायरी किसकी रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर राजेंद्र अवस्थी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, राजेंद्र अवस्थी। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज माना जाता है, महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अब यहाँ पर अपन पढ़ते हैं इंटरव्यू विधा से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन माने जाते हैं? 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। नंद कुमार कोहली है, श्री राम शर्मा, पद्मसेन शर्मा, कमलेश, मनोहर श्याम जोशी। बताइए, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 28वां क्वेश्चन है। 28 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 नंद कुमार कोहली। नंद कुमार कोहली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? नंद कुमार कोहली आप सभी का सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया? रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह कौन सा है? बताइएगा। पत्र, संवाद, मित्र, संवाद, संवाद, मित्र, संवाद, पत्र। 429 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 29 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर है। मित्र संवाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मित्र संवाद आप सभी का सही आंसर है। यात्रा वृत्त, यात्रा साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 430वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 430 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। चयन करिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर। भारतेंदु ने यात्रा संबंधी कौन सी पुस्तक लिखी है? सरयू पार की यात्रा आप सभी का सही आंसर है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर 31 में चयन करना है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 31 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? बताइए। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है देश विदेश निर्मल वर्मा। देश विदेश निर्मल वर्मा ये जो है सही सम्मिलित नहीं है। देश विदेश नवल किशोर अग्रवाल की यात्रा वृत्त रचना मानी जाती है और इसी नाम से जो है 1956 में रामधारी सिंह दिनकर ने भी यात्रा वृत्त लिखी है देश विदेश, जिसमें सौराष्ट्र, कश्मीर और यूरोप की यात्राओं के वृत्तांत एवं अनुभव संकलित हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कीर्ति जी बहुत बढ़िया, लाइक नहीं किए बहुत सारे लोग, जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिएगा। चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? तो ज्योतिपुंज हिमालय बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ज्योतिपुंज हिमालय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। राह चलते चलते हिम शिखरों की छाया में हम सफर मिलते रहे, आकाश एक है, संपूर्ण यात्रा वृत्त, इनकी जो है महत्वपूर्ण रचना है। हमारी यात्रा की यात्रा वृत्तांतकार कौन है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का 433 यहाँ पर दिया गया है। भगवान दास वर्मा है या फिर कल्याण चंद्र है, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन है, कौन माने जाते हैं? रविंद्र नियाजी। चयन करिएगा। सभी लोग बताएंगे क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हमारी यात्रा की यात्रा वृत्तांत कौन माने जाते हैं? लोचन प्रसाद पांडे माने जाते हैं। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लोचन प्रसाद पांडे आप सभी का सही आंसर। उनका है यात्रा वृत्तांत सितंबर 1915 में इंदु में छपा था। भगवान दास वर्मा का यात्रा वृत्तांत लंदन का यात्री। यशपाल जैन की यूरोप यात्रा के संस्मरण यात्रा वृत्तांत है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, व्यक्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है। तो दिया उस चंदन के बन के, याद हो कि ना याद हो, चीड़ों पर चांदनी, अपनी खबर, बताइए। तो सही आंसर है पुष्पराज जी, हाँ बहुत बढ़िया, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है व्यक्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है। तो चीड़ों पर चांदनी आप सभी का सी वाला विकल्प सही आंसर है। चीड़ों पर चांदनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा, यहाँ पर आप सभी के लिए बता दें, चीड़ों पर चांदनी का अध्यायवार परिचय इस प्रकार, उत्तरी रोशनियों की ओर व्यक्त और एक उदास नगर, रोती हुई ममेंड का शहर, सफेद रातें और हवा, और लेदेश से एक संस्मरण, वर्त राम के एक शाम, पेरिस एक स्टिल लाइफ, वेना और चीड़ों पर चांदनी। और यहाँ पर देहरी के बाहर यहाँ पर लेंस नेस एक इंटरव्यू, और काफका और चापेक, और देहरी के भीतर चेखव के पत्र। ये जो है क्या है, चीड़ों पर चांदनी का अध्यायवार परिचय इस प्रकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, लंका यात्रा का विवरण, यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। 35 में आप सभी के लिए बताना है, बताइए। लंका यात्रा का विवरण, यात्रा वृत्त के लेखक कौन माने जाते हैं। 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। नीलम जी, अंजू जी, आप सभी का सही आंसर है। प्रियंका जी, आप सभी का बी वाला विकल्प सही आंसर, गोपाल राम गहमरी। लंका यात्रा का विवरण गोपाल राम गहमरी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, बिल्कुल सही, बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। लंका यात्रा का विवरण गोपाल राम गहमरी इसके रचनाकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है, बताइएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया 36 में चयन करना है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, डायरी। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण दिया गया है और बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यात्रा वृत्त आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 37वां क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, 37वां क्वेश्चन यहाँ पर, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन हैं, बताइए। बताइएगा, चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अंजू जी प्रैक्टिस करते जाइएगा, सब बनने लगेंगे क्वेश्चन। यात्रा वृत्तांत के लेखक और यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है, नागार्जुन है, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास या फिर महादेव वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आप सभी का सही आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, आप सभी का बी वाला विकल्प सही आंसर होगा, राहुल सांकृत्यायन। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना मानी जाती है, बताइए। विधा पूछ लिया गया आप सभी से, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर किस विधा की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद। 38वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और यात्रा वृत्तांत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अरे यायावर रहेगा याद। यात्रा वृत्तांत अज्ञे जी द्वारा स्वतंत्रता पूर्व की भारत यात्रा का वर्णन है। इसमें वर्णित कुछ स्थल वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा भी है। अगला क्वेश्चन है, आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक कौन माने जाते हैं। मोहन राकेश हैं, अमृत राय हैं, राहुल सांकृत्यायन, रांगी राघव। तो ये तो सभी के लिए पता है, मोहन राकेश की रचना है आखिरी चट्टान तक। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर, ठेले पर हिमालय। बताइएगा, चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये रोज आप सभी के लिए पीडीएफ ये क्लास आप सभी के लिए रोज लाई जाती है और आज का चैलेंज प्रश्न ही होगा। और अगली क्लास में आज अपन पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ना है तो सभी लोग उस क्लास में जुड़िएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए लाए जाएंगे। 10 बजे अपनी जो क्लास होती है तुलसीदास जी का जीवन परिचय अपन पढ़ेंगे।
हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की PDF जिनके लिए परचेस करना है 100 रुपये में आप सभी के लिए मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं जिनके लिए परचेस करना है। अगली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि तुलसीदास जी का जीवन परिचय अपन पढ़ेंगे, तो सभी लोग जुड़िएगा उस क्लास में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए लाए गए हैं उस क्लास में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं उसी क्लास में जो है उसी में सभी के नाम लिए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक नहीं किए हैं जो लोग अभी तक, तो एक बार जल्दी से लाइक अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद।